हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार हम लोग रजोगुण को छोड़कर सत्वगुण में रहें। तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो रजोगुण की जो लक्षण है, रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, वो हैं लोभ एटसेट्रा, लोभ, काम, क्रोध इत्यादि। ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और हमको जो घर गृहस्थी के और जितने भी दुनिया के काम होते हैं, इन सब में प्रवृत्त कराने वाला रजोगुण ही होता है। और दूसरी तरफ जो सत्वगुण है, वो हमको क्या करता है, वो हमको ज्ञान में प्रवृत्त कराता है। ज्ञान में, भगवान की भक्ति के अंदर सत्वगुण हमको प्रवृत्त कराता है। तो अब अगर हमें सत्वगुण में अवस्थित होना है अधिक से अधिक समय, क्योंकि हमेशा तो हम सत्वगुण में नहीं रह सकते। सत्वगुण में रहेंगे हम हमेशा, तो फिर कोई भी जीवन निर्वाह का भी काम नहीं हो पाएगा और नींद भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा तमोगुण भी आवश्यक है, जिससे हमको आवश्यक नींद आ पाए, हमारे शरीर को विश्राम मिल जाए। और रजोगुण भी आवश्यक है थोड़ा सा, जिससे कि हम लोग कुछ एक्शन कर सकें, शरीर में हमारी एक्टिविटी आ सके, क्योंकि रजोगुण एक्शन ओरिएंटेड है। और सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रधान है। सत्वगुण ज्ञान प्रधान है, उससे हमारी इच्छा होती है कि हम ज्ञान को अर्जित करें। तो इसका मतलब यह है कि यदि हमको अपना सत्वगुण बढ़ाना है, तो हम अधिक से अधिक समय तक भगवान की चर्चा करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रवण करें, साधु संग करें, हरि नाम करें। तो जितनी हम अपनी एक्टिविटीज भगवान से रिलेट कराते रहेंगे, वो सब सत्वगुणी एक्टिविटी होंगी। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो रजोगुण के कारण लोभ की और सांसारिक कामनाओं को पूरा करने की जो इच्छाएं होती हैं, वो दब जाएंगी। क्योंकि रजोगुण को दबाने के लिए ही सत्वगुण बना है। अब सत्वगुण से कैसे दबाया जाए? सत्वगुण के उपयोगी जो अनुरूप जो कार्य हैं, उनको करके। तो भगवान से संबंधित जो भी कार्य है, ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रवण करना, मनन करना, श्लोक याद करना, साधु संग करना, भगवान के बारे में चर्चा करना, हरि नाम करना, भगवान की पूजा करना, परिक्रमा करना, ये सब जो है सत्वगुण के अंदर आएंगी। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा समय अपना सत्वगुणी एक्टिविटी पे देंगे, अर्थात भगवान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर देंगे, तो हम सत्वगुण में धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाएगा। और हमारा जो रजोगुण में रहने का जो स्वभाव अनेक अनेक जन्मों से चला आ रहा है, अनेक अनेक जन्मों से, कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है संसार की वस्तुओं के प्रति जागृत होते रहते हैं, इससे हमको थोड़ा सा शांति मिलेगी। ये हमारे कम हो जाएंगे। हमारा जो वेग है रजोगुण के अंदर प्रवृत्त होने का, कर्म के अंदर, वो शांत होता चला जाएगा। तो यही एक साधन है कि हम अधिक से अधिक सत्वगुण के अनुरूप जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको हम क्रियान्वित करते रहें। दूसरा, यह भी बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये पांचों चीजें हम इस संसार से हटाकर अगर कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में लगा देंगे, तो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे लिए भगवत उपयोगी हो जाएंगे, हमारी भजन में सहायक हो जाएंगे। जैसे कामना करें, तो अभी संसार की वस्तु की कामना कर रहे हैं, अब हम गुरु जी से मिलने की कामना करें, वैष्णवों से मिलने की कामना करें, भगवान से मिलने की कामना करें। भगवान से कब मिलन होगा हमारा? काम, क्रोध, जो भी भगवान के द्वेषी हैं, उनके प्रति हम लोग को क्रोध करें, उनके प्रति अगर करना ही है क्रोध तो। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ हमको भक्ति का होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह होना चाहिए हमको। हम भगवान के रूप से, भगवान की लीलाओं से इतने अधिक मोहित हो जाएं कि हमको कुछ और दिखाई ही ना दे। जैसे यशोदा मैया, जैसे ब्रजवासी जन सब कृष्ण से मोहित होते हैं, कृष्ण का रूप दर्शन करके। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हमको अहंकार होना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं। हमारे कोई शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है भगवान की सेवा करना। ये अभिमान, यही है शुद्ध अभिमान, क्योंकि हमारा ये स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो इस प्रकार से ये अभिमान, तो मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। लेकिन मत्सर नहीं चलेगा। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या जो है वो भक्ति में बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से ये जो पांचों हमारे शत्रु हैं, वो कृष्ण की भक्ति में लगाए जा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सात्विक क्रियाओं के अंदर
भजन संबंधी क्रियाओं के अंदर अपने को हम लोग इन्वॉल्व करके अपने रजोगुण को शांत कर सकते हैं। हरे कृष्णा।